घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रादित्य। जो बादल है, जो घटा है, वो जो वैज्ञानिक कारण है कि नीचे से जल ऊपर जाता है और वो संघनित होता है, फिर वो बरस जाता है, फिर से वो धरती में आ जाता है। ये छोटी सी घटना, ये जो थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा होता है, जो जल ऊपर संचयित होता है, वो एक साथ इतना ढेर सारा दिखाई पड़ने लगता है। इतना ढेर सारा एक साथ होने से हमें उसकी शक्ति, हमें उसकी ताकत महसूस होती है। और एक जो वैज्ञानिक घटना है जिसे बादल फटना कहते हैं, बादल फटने का अर्थ ये होता है कि जब दो तरफ से ऊपर आसमान में जल पहुंचता है और आपस में मिलता है तो एक साथ संघनित होकर और उसी स्थल पर एक साथ गिर जाता है। यह घटना सामान्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, वैसे ही जो छोटी सी घटना थी, जो वनवास मिला था राम को, ये घटना तो छोटी सी थी, लेकिन वो आज कितनी बड़ी हो गई। उसका जो प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है, वो हर व्यक्ति के ऊपर कितना अधिक हुआ, और ख़ास तौर से उर्मिला के ऊपर। हम अगर उस दुर्घटना से सबसे अगर प्रभावित किसी को कहें तो वो उर्मिला है। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रादित्य। वैसे ही वो जैसे ऊपर आसमान में चंद्र और सूर्य की तरह जो है बहुत प्रभावशाली, बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी कि उसका प्रभाव, उससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते। तरसूं मुझसी मैं ही, सरसे हरसे हंसे प्रकृति प्यारी। अब वो कह रही हैं कि केवल मैं ही ऐसी रहूं जो तरसूं, जिसको इसमें तकलीफ मिले। मेरे अलावा संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि, सरसे का मतलब हरितिमा उसमें हो जाए, हर्षित हो जाए, प्रसन्न हो जाए और हंसे। और हंसने के बाद जब हम थोड़े प्रसन्न होते हैं, जब थोड़ी प्रसन्नता होती है, तो हम अपनी हंसी रोक सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है जब हम जानबूझकर अगर अपनी हंसी रोकना चाहें तो हम उसे रोक नहीं सकते। जब प्रसन्नता अधिक हो जाती है, हंसी बाहर निकल ही जाती है। तो कह रहे हैं सरसे हर्षे फिर हंसे प्रकृति प्यारी। प्रकृति से उन्हें भी प्रेम है, सबको प्रेम होता है। कह रहे हैं लेकिन वो, अगर मैं तरस रही हूं, मैं परेशान हूं, मैं व्यथित हूं, तो प्रकृति व्यथित न हो, वो सरसे हर्षे हंसे, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। कह रहे हैं कि अगर इस संसार में, इस सृष्टि में सभी को सुख प्राप्त होगा, सभी प्रसन्न होंगे, तो आज नहीं कल मेरी भी बारी आएगी, मैं भी प्रसन्न होंगी, मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। क्योंकि जब कोई वस्तु अधिक हो जाती है तो हम जानते हैं कि जिसको न भी मिलनी हुई, उसे भी वो वस्तु मिल जाती है। तो उसी स्थिति की वो कल्पना कर रही हैं कि जब इस संसार में सुख इतना अधिक होगा, इतना अधिक उसकी मात्रा बढ़ जाएगी कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्राणी सुखी हो जाएंगे, तो शायद वो सुख किसी न किसी रूप में मुझे भी प्राप्त हो, मेरे भी पास आए। धन्यवाद।